ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे और अपनी ऐप को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे। ठीक है, अब देखो चेंजेस कहाँ करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने बनाया था एक मैसेज वाली, ठीक है, पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम लोग ने मैसेज को कैसे गेट करते हैं वो सारी चीज़ें कर लिए थे। ठीक है, आज थोड़ा सा एक और मॉडल बनाने की ज़रूरत है जिसका नाम है चैट रूम मॉडल। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ फोल्डर बनाया और यहाँ पे एक चैट रूम का किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, अब ये चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने ये जो बनाया था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अपनी डेटाबेस को, तो यहाँ पे आपको अच्छा से समझ में आएगा कि मुझे चेंज क्या करना है। तो जैसे मैंने चैट बना रहा हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चैट का रूम क्रिएट हुआ है। अब चैट रूम में सिर्फ यहाँ पे मैसेजेस है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे चैट रूम्स की और भी कुछ डिटेल्स चाहिए ताकि हम लोग होम स्क्रीन पे उसको प्रेजेंट कर पाएँ। जैसे यहाँ पे जो भी चैट दिख रही है उसकी लास्ट मैसेज क्या है, उसकी लास्ट ऑनलाइन स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें हमको होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग को चैट रूम की मॉडल्स अलग से बनाकर एक अच्छा से डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि हम लोग बढ़िया सा एक एप्लीकेशन बनाएं जो कि रेडी टू यूज हो सके। ठीक है, अब बोलोगे कि आप बार बार क्यों चेंज करो? क्योंकि देखो जो भी मॉडल्स मैं बनाता हूँ वो ऑन द वे वीडियो में बनाता हूँ, और वीडियो में बनाना ठीक है बना तो लेता हूँ लेकिन उतना ज़्यादा सोच नहीं पाता हूँ। मतलब इमिडिएटली आप नहीं सोच पाता हूँ कि आगे चलकर इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब मैं खुद से काम कर रहा था तो मुझे लगा नहीं, ऐसे काम नहीं हो सकता, इसके लिए चैट रूम के अंदर और ज़्यादा प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे हम लोग बढ़िया सा यूआई बना सकते हैं, बढ़िया सा फंक्शन बना सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से हम लोग एक मॉडल बनाए हैं दूसरा। तो यह मॉडल को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके क्लिपबोर्ड जेसन चैट रूम मॉडल और यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखो चैट रूम मॉडल हमारा बन गया है। अभी देखते हैं क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पे देखो जैसे आप बनाओगे ना तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बना देगा वो, जैसे कि रिसीवर बना देगा, ठीक है, सेंडर बना देगा। और तो मैं रिसीवर और सेंडर को यहाँ से हटा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और क्या चाहिए, वो मैसेजेस को भी, मैसेज कहाँ गया, मैसेज, यस ये रहा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि रिसीवर और सेंडर की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर मॉडल, यानी कि रिसीवर और सेंडर की जो यूजर मॉडल रहेगा वही डालेंगे, यूजर मॉडल। अब इतना चेंज करने के बाद आपको नीचे भी एरर आएगा, यहाँ पे सेंडर, तो यहाँ पे भी यूजर मॉडल लिख दो आप। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैसेज के अंदर डायनेमिक लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे लिस्ट ऑफ चैट मॉडल। ठीक है, चैट मॉडल्स, एक सेकंड, चैट मॉडल, ओके, लिस्ट ऑफ चैट मॉडल हम लिख देंगे मैसेजेस में। और इधर आकर हम लोग का जो चैट मॉडल वाला था कहाँ गया, ये हमारा यूजर मॉडल है। चैट वाली कहाँ पे, मैसेजेस के अंदर। इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जेसन को इस तरह से ऐसे कट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे लिखता हूँ चैट मॉडल फ्रॉम जेसन, और इसके अंदर ये चीज़ पेस्ट करते हैं, देखते हैं कोई एरर आ रहा है क्या। तो ये ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैंने जो बनाया था उसमें ये मैच कर रहा है कि नहीं, कि और कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो क्योंकि मैंने खुद से बना के इसको ट्राई किया है तो वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास है मैसेजेस, ये रहा मैसेजेस, और ये रहा मैसेजेस लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे मैंने चैट लिस्ट। ठीक है, सेम चीज़ है। और यार एक चीज़ और बताता हूँ, अगर कोई भी कोड की ज़रूरत पड़ेगी या फिर पूरी प्लेलिस्ट आपको देखना है और बढ़िया से देखना है कि सारी रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगी, तो मैंने एक रिसेंटली वेबसाइट बनाया खुद का। ठीक है, यहाँ पे आओगे, ब्लॉग्स में आओगे, तो यहाँ पे आपको ये जो चैट ऐप हम लोग बना रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहो तो पढ़ के भी बना सकते हो,
पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो का यहाँ पे लिंक्स दिया रहेगा कि जो पार्ट 1 की वीडियो उसकी लिंक्स क्या है, और उसमें जितने भी चीज़ें रिसोर्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं, जितना भी कोड है वो कहाँ से आपको लेना है, फिग्मा लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। और जो आगे की वीडियो आएगा वो भी यहाँ पे आकर यहाँ पे ऐड होते रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे डाली हुई है, तो आप यहाँ पे आकर एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। अभी हाल फिलहाल में मैंने बनाया, तो अभी यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कतें आपको फेस होती है तो मुझे कमेंट में बता देना, नहीं तो वहाँ पे भी कमेंट करने का ऑप्शन है, क्योंकि अभी हम लोग उसको इन्हेंस ही कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बन गया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें कर लिए, यहाँ पे मॉडल्स हम लोग बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। चलेंगे यहाँ से चैट कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। और देखो चैट कंट्रोलर के अंदर क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले एक काम करनी है कि जो न्यू चैट हमारा बन रहा है वो उसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वेर न्यू, यहाँ पे बनाता हूँ रूम डिटेल्स, ठीक है, इक्वल टू चैट रूम मॉडल, और इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले क्या डालेंगे इसके अंदर, हम लोग इसकी जो आईडी होगा ना वो हम लोग रूम आईडी डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना कि इसकी जो आईडी है वो सेम रहना चाहिए रूम आईडी का, हम लोग डाल दिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट मैसेज जो हमारा होगा वो कौन सी होगी, जो मैसेज यहाँ से सेंड किया जा रहा है वो हमारा लास्ट मैसेज होगा, तो लास्ट मैसेज हम लोग डाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टाइम स्टैम्प क्या है, तो लास्ट टाइम स्टैम्प में हम लोग डेट टाइम डॉट नाउ कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और हम लोग सेंडर में भी क्या करते हैं, यहाँ से मैं अभी थोड़ा सा इसको रहने देता हूँ, वो सजेस्ट करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ सेंडर में हम लोग को चाहिए था यूज़र मॉडल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र मॉडल। और यूज़र मॉडल भी हम लोग एक काम करते हैं, इधर ही बना लेते हैं, वेयर सेंडर इक्वल टू यूज़र मॉडल, ठीक है। सेंडर में कौन है, जो अभी सेंड कर रहा है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, तो जो मैसेज सेंड कर रहा है वही तो लॉगिन भी रहेगा ना। तो यहाँ से मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से लूँगा आईडी, और जो सेंडर की जो आईडी होगा वो कहाँ से हम लोग लेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और प्रोफाइल के अंदर अगर आओगे तो यहाँ पे मैंने बनाया था करंट यूज़र, यानी कि करंट यूज़र में ही हम लोग का सारा करंट यूज़र की डिटेल्स आते रहेगा। और ये कहाँ से आएगी, ये डिटेल्स कहाँ से आती है वो मैं आपको भी पहले बताया था कि यूज़र के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो भी यूज़र लॉगिन किया है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे, और इसी की डिटेल्स हम लोग फेच करके वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो करंट यूज़र में हमारी वही डिटेल्स आएगा, तो इसी को हम लोग यहाँ पे पहले गेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से चैट कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है प्रोफाइल कंट्रोलर का, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक सेकंड, प्रोफाइल कंट्रोलर, अरे यहाँ पे है, ओके, कंट्रोलर नाम है, तो कंट्रोलर डॉट करंट यूज़र डॉट वैल्यू डॉट आईडी दे दिया यहाँ पे। और इसी तरह से हम लोग नेम भी ले लेंगे, प्रोफाइल इमेज भी ले लेंगे, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी ले लेंगे हम लोग। ईमेल आईडी इसी तरह से चला जाओ सजेशन, ईमेल आईडी भी ले लिए। और क्या चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं, अबाउट भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं है, जितनी भी डिटेल्स है वो डाल सकते हैं हम लोग। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको सेंडर नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं रिसीवर, ठीक है। सेंडर में हम लोग क्या करेंगे वो समझो। सेंडर में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी कर दें, कंट्रोलर डॉट करंट यूज़र को ही पास कर देंगे, यानी कि उसमें जितना डिटेल्स रहेगा सब इसमें चला जाएगा। और रिसीवर में हम लोग रिसीवर को पास करेंगे। अभी देखते हैं रिसीवर की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए रहेगा। तो रिसीवर की हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, हम लोग को उसका आईडी चाहिए, ईमेल चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिसीवर हटाता हूँ यहाँ से अभी, और मैं यहाँ पे एक पैरामीटर और लेना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ
यूज़र मॉडल, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं रिसीवर, या फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे टारगेट यूज़र, और ये टारगेट यूज़र को मैं यहाँ पे दे दूंगा टारगेट यूज़र, ठीक है। अब देखो एक एरर आएगा कहाँ पे, तो हमारी जो चैट वाली पेज है उसमें एरर आएगा, बोलेगा कि जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें एक टारगेट यूज़र की भी ज़रूरत है। कौन सी फंक्शन, तो जो हमारा कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन पे। कहाँ गया हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये रहा। और यहाँ पे जब हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड हो गया, ओके। यहाँ पे देखो हम लोग को एक यूज़र देना है, यूज़र मॉडल देना है। तो अब देखो हम लोग अभी डाल दिए, लेकिन अभी देखो टारगेट यूज़र कौन है जिस पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे नीतीश कुमार पे हम लोग क्लिक किए, तो ये यूज़र मॉडल में हमारा नीतीश कुमार का पूरा यूज़र आ जाता है, ठीक है। और इसी यूज़र को तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना, तो उसी यूज़र मॉडल को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र मॉडल। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अब वो यूज़र को हम लोग यहाँ पे लाएं और यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और क्या चाहिए चीज़ें इसको चाहिए मैसेजेस, ठीक है। तो मैसेजेस में हम लोग क्या करेंगे, मैसेजेस में हम लोग एक सेकंड, मैसेजेस में हम लोग कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। मैसेजेस में जो हमारे पास मैसेज आ रही है उसको तो हम लोग डाल सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू चैट है ना, तो मैसेजेस में हम लोग चैट मॉडल नहीं तो जा रहे हैं, तो हम लोग इसको न्यू चैट डाल देते हैं इस तरह से। कोई दिक्कत हो गया क्या, चैट मॉडल ले रहा है और हम लोग भी इसको दे रहे हैं चैट मॉडल। यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरह से, एक सेकंड, ओके। टू जेसन नहीं, जेसन तो है, यहाँ पे बोल रहा है मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंगिफाई कनॉट, ओके। इसका देखते हैं मैं सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका। एक काम करता हूँ मैं कि ये जो चैट रूम डिटेल्स है उसमें हम लोग मैसेजेस नहीं डालेंगे, हम लोग मैसेज ऐसी जैसे हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं वैसे ऐड करते हैं, ठीक है। मैसेज नहीं डालेंगे, उसको चाहे तो हम लोग बाद में निकाल भी सकते हैं। अभी देखते हैं मैसेज के अलावा और क्या चीज़ें इसमें डालना है। टाइम स्टैम्प, यानी कि इसका अभी का जो टाइम है वो हम लोग डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए, और अनरीड जो नंबर होगा वो फ़िलहाल के लिए 0 डाल देते हैं। एक सेकंड, अनरीड मैसेज नंबर। और ये कब काम में देगा कि जैसे मान लो आपने 10 मैसेज कर दिया और उसमें 100 नहीं रीड नहीं किया, तो यहाँ पे एक दिखाते रहेगा कि कितना नंबर्स अभी अनरीड है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से इसको इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ऊपर ही कॉपी कर लिया। और यहाँ पे क्या करूँगा कि ये देखो, यहाँ पे मैंने कलेक्शन वही है, ठीक है, कलेक्शन वही है। फिर मैंने लिखा डॉक, और डॉक के अंदर हम लोग रूम आईडी डालें और यहाँ पे लिखेंगे सेट, ठीक है। सेट क्या करेंगे, तो सेट करेंगे हम लोग रूम डिटेल्स और जेसन में, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा 2 बार होगा, एक बार रूम की डिटेल सेट करेगा और एक बार पूरा मैसेजेस को सेट करेगा, ठीक है। अब इसको एक बार ट्राई करते हैं चलाकर, और चलाने से पहले एक बार मैं एक काम करता हूँ कि जितने भी मेरे चैट मॉडल्स है उसको डिलीट करता हूँ, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, कोई चीज़ें हम लोग को दिक्कत ना करे। चैट्स यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से यूज़र जितना है उस पर मैं क्लिक करूँगा। अभी देखते हैं कि कौन सा यूज़र मेरा है। हमारा जो यूज़र है कुमार के नाम से है, तो मैं कुमारी के नाम पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं एक मैसेज सेंड करूँगा। क्या नाम रहेगा, हाय, और सेंड किया मैंने। अभी देखो सेंड हो गया है, ठीक है। और कुछ मैसेजेस मैं सेंड करना चाहता हूँ, एक सेकंड, ओके, वो भी चला गया। अब एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि हमारी जो मैसेज है उसकी डिटेल्स कैसा हम लोग को शो हो रहा है। ये देखो, मैं यही करना चाह रहा था कि जैसे कि हम लोग ने
यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ पे चैट रूम बनाया, ये एक चैट रूम बन गया। अब उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स इधर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा डिटेल्स इधर दिख रहा है हमारा, और जो उसकी मैसेज है वो ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैं करना चाह रहा था। अब देखो लास्ट मैसेज हमारे पास ये है, और रिसीवर हमारा ये रहा, और सेंडर हमारा ये रहा, और मैसेज में हम लोग तो कुछ डाले नहीं, तो मैसेज यहाँ पे आया नहीं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर में क्या क्या आ रही है। तो यहाँ पे हमारा सेंडर का रिसीवर का नल आ रहा है, अबाउट क्रिएटेड एट नल आ रहा है, और लास्ट स्टेटस नल आ रहा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी वो आ रहा। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि कभी भी कोई भी यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा तो वो ऑटोमेटिक इसमें अपडेट हो जाएगा, अगर उसने मैसेज को सेंड किया तो, ठीक है। और हम लोग चाहे तो उसका आगे डेटा यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने अपना चैट मॉडल को यहाँ पे चेंज किया। अब एक चीज़ और करते हैं कि एक चीज़ और क्या करेंगे, बैक आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं करता हूँ कि जो मेरा प्रोफाइल है उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ बताए वो कि वो मेरा प्रोफाइल है। तो चलते हैं कहाँ पे, कॉन्टैक्ट पेज पे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा। यहाँ पे मैं जो टाइम स्टैम्प की जगह पे एक काम करूँगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यू, तो पता चल जाएगा कि मैं कौन सा हूँ, ठीक है। इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कैसे करेंगे वो समझो, कि मैं लिखता हूँ ई डॉट ईमेल, ठीक है। जो ईमेल आ रहा है, जो यूज़र की यहाँ पे ईमेल है, इक्वल टू प्रोफाइल कंट्रोलर। क्या यहाँ पे प्रोफाइल कंट्रोलर बना है? नहीं बना है, ठीक है। तो एक काम और कर सकते हैं, ऑथ बना। देखते हैं ऊपर कौन कौन सी कंट्रोलर हम लोग ने डिफाइन किया है। चैट कंट्रोलर और कॉन्टैक्ट कंट्रोलर है, ठीक है। देखते हैं चैट कंट्रोलर के अंदर हमारे पास ऑथ है कि नहीं। तो चैट कंट्रोलर, ठीक है, डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र का जो ईमेल आईडी है, एक सेकंड इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ईमेल, ठीक है, इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो ईमेल है वो अगर मेरे ईमेल के बराबर है तो मैं यहाँ पे भेजूंगा कि तुम यू हो, ठीक है। और नहीं रहेगा तो वहाँ पे खाली रहेगा, सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे अगर सेव करूँ तो यहाँ पे देखो जो हमारा ईमेल से मैच करेगा वो यहाँ पे यू दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, एक बार इसको बंद करके फिर से आते हैं यहाँ पे। कोई काम नहीं कर रहा है। वैसा कैसा हो सकता है? तो यहाँ पे ईमेल की जगह पे क्या आ रहा है वो, एक मिनट मैं इसी को देखता हूँ ट्राई करके कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ईमेल आ तो रहा है, और जो हमारा ईमेल है वो कैसा है, हमारा ईमेल kumar@gmail.com, और जो यहाँ पे ईमेल आ रहा है वो क्या आ रहा है, कुमार ऊपर वाला है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक काम करते हैं कि यहाँ से प्रोफाइल कंट्रोलर को ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे ये ईमेल ना डालकर मैं करता हूँ चैट कंट्रोलर, एक सेकंड, चैट कंट्रोलर डॉट ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट ईमेल, तो उसकी भी तो ईमेल आनी चाहिए ना। यस, सबका ईमेल आ रहा है, तब दिक्कत कहाँ आ रहा है भाई तुमको। ई डॉट ईमेल इक्वल टू इसका ईमेल से, ठीक है। अगर ये बराबर होता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से। कोई भी बराबर नहीं हो रहा यार।
ओके, ये चीज़ को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने लॉजिक तो सही लिख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो देखो हम लोग ने प्रोफाइल कंट्रोलर से किया तो यहाँ पे हो गया, पता नहीं क्यों चैट कंट्रोलर से नहीं हो रहा था। तो प्रोफाइल कंट्रोलर से देखो मैंने यहाँ पे किया कि प्रोफाइल कंट्रोलर यहाँ पे इंस्टेंस किया, और यहाँ पे हम लोग उससे ईमेल आईडी को मैच करवा रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये हमारा ईमेल आईडी है। ठीक है, हो गया। इससे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और दूसरा लोग कौन है। तो यहाँ पे अब आपको ये पता है कि हम लोग ने इतना फंक्शन बना लिया कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से हाई लिखेंगे और सेंड करेंगे, तो ये हमारे पास मैसेज यहाँ पे सेंड हो जाएगी। ठीक है, अभी एक काम करते हैं कि हम लोग इस पर जब क्लिक करें ऊपर, ठीक है, तो हमारी जो यूज़र की प्रोफाइल है वो खुल के आना चाहिए। तो ये भी काम हम लोग कर लेते हैं। तो वो कहाँ से आएगा, तो हमारा जो ऐप बार है, ये रहा ऐप बार, और ये ऐप बार नहीं, चैट के अंदर जाएंगे हम लोग, चैट पेज के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास ऐप बार होना चाहिए। तो ये रहा हमारी ऐप बार। ठीक है, अब ये ऐप बार पे अगर हम लोग क्लिक करें, वो भी कहाँ पे, टाइटल पे, ठीक है, तो हमारे पास दूसरा पेज खुलना चाहिए। तो ये कॉलम को मैं एक काम करता हूँ, रैप करता हूँ इंक वेल से, ठीक है, और इसके अंदर ऑन टैप लगा देते हैं। ओके, अभी जैसे ही ऑन टैप होगा तो कौन सा प्रोफाइल पे जाना चाहिए वो मैं बताता हूँ इसको। तो ऑन टैप होगा तो किधर गया हमारी वो प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल था ना नाम, हाँ, तो मैं इसका नाम क्या रखा था, यूजर प्रोफाइल। चलो इसी के ऊपर भेजते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट डॉट टू यूजर प्रोफाइल पेज। अभी देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक किया मैंने, तो ये हमारा यूज़र प्रोफाइल पेज पे आ गया। अभी एक दिक्कत और है कि सिर्फ इतना दूर में क्लिक हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कितना भी उधर तक क्लिक करें तब वो हो जानी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर फ़ोटो पर भी क्लिक करें ना तो भी वही काम होना चाहिए। तो मैं इसको भी इंक वेल से रैप कर देते हैं, और यहाँ से ऑन टैप को ऐसे कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं, और मैं ये कॉलम को रैप कर दूंगा किससे, रो से। इससे क्या होगा कि अगर कहीं पे भी हम लोग रो पे क्लिक करेंगे, हम लोग सिर्फ नेम पे नहीं, इधर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो जा सकते हैं, और फोटो पे भी क्लिक किए तो वो भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इधर तो आ गए, अभी यहाँ पे हम लोग को शो करवाना है यूज़र की डिटेल्स। तो यहाँ पे फिलहाल तो यूज़र की डिटेल्स शो हो रही है, लेकिन हम लोग को और भी चीज़ें शो करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि प्रोफाइल पेज के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे जो अभी सारी डेटा प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर सारा हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पे पास करवाएंगे कि जैसे ये प्रोफाइल पेज कॉल हो, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फाइनल यूज़र मॉडल और यहाँ पे यूज़र मॉडल, ठीक है, इस तरह से मैं लेना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा। और यूज़र मॉडल की जो नेम होगा हम लोग कहाँ पे शो करवाएंगे, हम लोग शो करवाएंगे इसके अंदर यूज़र लॉग इन यूज़र इन्फो। ठीक है, इसके अंदर हम लोग शो करवा रहे हैं ना। हाँ, तो एक काम करते हैं कि जब ये कितना दूर तक है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर, ओके, तो ये पूरा जो है वो इसी के अंदर है। तो हम लोग इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स लेंगे फाइनल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग, और सबसे पहले प्रोफाइल इमेज, ठीक है, फिर हम लोग लेंगे यूज़र नेम, ठीक है, फिर यूज़र ईमेल, और क्या चाहिए, और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए। और जो हमारा नेम रहेगा, प्रोफाइल इमेज रहेगा, वो हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। तो एक सेकंड रुक जाते हैं। तो प्रोफाइल का जो इमेज होगा वो क्योंकि एसेट्स हमारा नेटवर्क से आएगा, तो नेटवर्क यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल इमेज। ठीक है, जो इमेज आएगा वो यहाँ पे शो होगा, फिर यहाँ पे यूज़र की नेम शो होगा,
तो यूज़र का नेम हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे, इसको हटा देते हैं। यूज़र नेम, ठीक है, और फिर उसका ईमेल आईडी, यूज़र ईमेल, ठीक है, और कुछ चीज़ें तो नहीं है हम लोग का। तो यहाँ पे चैट पेज के अंदर जैसे ही आओगे और प्रोफाइल पेज के अंदर क्या एरर आ रहा है, ओके, प्रोफाइल पेज के अंदर भी हम लोग को इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा। चैट पेज के अंदर आओगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डालने के लिए बोला जाएगा कि अगर आप यूज़र प्रोफाइल पेज के अंदर जाते हो तो उसको लिए कुछ डेटा दो उसको। तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज़र मॉडल दे देते हैं, ठीक है। अब प्रोफाइल पेज के अंदर आकर ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखो प्रोफाइल इमेज जो है वो इस तरह से शो करेगा। अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ें डालना है कि अगर नाम नहीं रहेगा तो वहाँ पे यूज़र दिखाएगा, ईमेल नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। और जब फोटोज नहीं रहेगी तो मैंने बताया था कि फ़ोटो नहीं रहा तो वहाँ पे हम लोग शो करवाएंगे। एक और फ़ोटो हम लोग रखे थे जिसका नाम था एसेट्स इमेज, एसेट, यहाँ पे मैं लिखता इमेज एसेट्स, क्या नाम था यार, ओके, एसेट्स इमेज डॉट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल यूआरएल, इसको डालेंगे अगर इमेज प्रोफाइल नहीं रहा तो। अभी जैसे मैं सेव करूँगा तब देखते हैं क्या एरर आता है। तो यूज़र मॉडल ऑफ फंक्शन इज नल आ रहा है, ठीक है। तो अभी नल इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने सेव कर दिया एक आध बार, तो वहाँ से जो मॉडल था वो हट गया। अभी एक बार रीस्टार्ट करते हैं इसको, ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी। ओके, ये हमारा रीस्टार्ट हो गया। अब इस पर क्लिक करते हैं। अब इसका मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पे जाएंगे, लेकिन अभी भी एरर आ रहा है। देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे चलेंगे डिबग में, और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ओके गेटेक्स द इम्प्रॉपर यूज ऑफ गेटेक्स। गेटेक्स का हम लोग इम्प्रॉपर यूज कर लिए हैं। अब कहाँ पे कर लिया वो देख लेते हैं। कहाँ पे हम लोग गेटेक्स से रैप किए, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट को रैप किए हैं गेटेक्स से, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी टेक्स्ट को रैप किए हैं गेटेक्स से, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और कहीं गेटेक्स यूज किए हैं क्या? अब कहीं पे गेटेक्स नहीं यूज है, ठीक है। एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं। जब भी आपको द इम्प्रॉपर यूज ऑफ गेटेक्स आए तो समझ जाना कि आपने ओबीएक्स का ऐसी जगह पे यूज़ किया है जहाँ पे स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप आरएक्स वेरिएबल को यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। सिंपल सा बात है और वो चीज़ें आप समझ जाया करो। मैं इस पर क्लिक किया, अब मैं प्रोफाइल पे क्लिक किया। अब देखो हम लोग प्रोफाइल पे आ गए। अब सारी चीज़ें दिखा भी रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल पे। और जब हम लोग का प्रोफाइल इमेज नहीं है तो वो इमेज हम लोग को शो करेगा। लेकिन एक बार एक काम करते हैं कि प्रोफाइल इमेज को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए मैं जाता हूँ अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे, और यहाँ पे एडिट करके मैं अपने प्रोफाइल को अपडेट करूँगा। ये वाला इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अब सेव करेंगे तो वो इमेज हमारा प्रोफाइल के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, इमेज अपडेट हो गया। अब अपने ही चैट खोलते हैं वहाँ पे, ये वाला अपना ही चैट है और वो इमेज हमारा शो हो रहा है। तो ये अपनी चैट पे खोलते हैं और यहाँ पे जाते हैं। अब देखो हमारी इमेज कैसे शो हो रही है, ठीक है। ये गड़बड़ तरह से शो हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे इमेज को भी सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोफाइल यूजर इन्फो जो है इसके अंदर चलते हैं, और इसके अंदर जो हमारी इमेज है उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले इमेज को हम लोग रैप करेंगे कंटेनर से। कंटेनर का विड्थ दे देते हैं कितना, 100 देते हैं फ़िलहाल के लिए।
100 देकर सेव करते हैं। देखो 100 देने से हो गया। अब हाइट भी 100 दे देते हैं और इसको जो है इमेज को हम लोग रैप कर देंगे किससे, आपको पता होगा, क्लिप रेक्ट से हम लोग इसको रैप करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बॉर्डर रेडियस आ जाती है। ओके, तो ये ऐसा गोल हो जाएगा। और ये पूरा नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो फिट मांग रहा है और फिट को हम लोग बॉक्स फिट कवर देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए प्रोफाइल इमेज को, तो मैं यहाँ से 150 कर देता हूँ। अब सही लग रहा है, ठीक है। इसी को मैं दिखाने के लिए अपनी प्रोफाइल को एडिट किया कि जब वहाँ पे प्रोफाइल इमेज रहेगा तो किस तरह से शो करेगा, जब नहीं रहेगा तो किस तरह से शो करेगा। ओके गाइस, तो आज फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी यूजर से हम लोग चैट कर चुके हैं उसकी यहाँ पे डिटेल्स दिखाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और भी अगर कोई चीज़ें होगी बीच में तो उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं चेंज करोगे तो वो दिक्कत देगी। और जितने भी लोग को प्रॉब्लम आ रहा है वो वेबसाइट पे जाके विजिट करो, देखो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अगर सारी चीज़ें एक साथ चाहिए तो वहाँ पे जाके ज़रूर देखना एक आध बार। और भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो आप कमेंट करना या फिर डिस्कॉर्ड पे मैसेज करना। अगर रिप्लाई नहीं दूँ तो समझ जाना थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि अभी हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। फाइनल ईयर का फाइनल प्रोजेक्ट हम लोग को सबमिट करना, जो कि थोड़ा सा मतलब बड़ा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इसीलिए कॉलेज की डिमांड है कि अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट करो, इसलिए थोड़ा उधर भी टाइम देना पड़ा। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।